होली के असली रंग। नीलपुर गांव में होली की धूम मची हुई थी। सुबह से ही बच्चे रंग और पानी से खेल रहे थे। वहीं अमित और रोहन अपने दोस्तों के साथ हाथ में रंगे हुए गुब्बारे दूसरों पर फेंक रहे थे। तभी अचानक उनमें से एक बच्चे ने पानी और रंग से भरा गुब्बारा रोहन की पीठ पर तेजी से दे मारा, जिससे वो चीख पड़ा। अरे ये कौन था? इतनी जोर से क्यों मारा? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो रोहन? मेरे दोस्त, बुरा न मानो, होली है। आज का दिन मस्ती का दिन है। अमित, मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है कि मस्ती करो, लेकिन तकलीफ देना सही नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐसे मारे तो? रोहन की बात को सब हंसी में उड़ा देते हैं। जिसके बाद अमित फिर से एक और गुब्बारा लेता है और दौड़ते हुए रोहन की ओर उछालता है। लेकिन इस बार गुब्बारा अमित को लगने की बजाय सड़क पर जा रहे एक बुजुर्ग को लग जाता है, जिससे वो लड़खड़ा जाते हैं और अपने हाथ से कमर पकड़कर रुक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो बच्चों? होली खेल रहे हो या लोगों को चोट पहुंचा रहे हो? माफ कीजिए दादाजी, हमने ध्यान नहीं दिया कि गुब्बारा आपको लग जाएगा। हम तो बस खेल रहे थे, अचानक आप सामने आ गए। हमें माफ कर दीजिए। बेटा, त्योहार खुशी के लिए होते हैं, लेकिन तुम्हारी मस्ती किसी के लिए तकलीफ ना बन जाए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सोचो, अगर मेरी जगह कोई बच्चा होता और गिर जाता तो? आप सही कह रहे हैं दादाजी, हमें सोचना चाहिए था। बच्चों, होली का असली मजा तभी आता है जब सब खुश हो, कोई दुखी ना हो। चलो अब जाओ और प्यार से होली खेलो। जिसके बाद सभी वहाँ से चले गए और फिर से खेलने लगे। लेकिन इस बार सभी ध्यान से खेल रहे थे। तभी रोहन की नजर अचानक एक लड़के रवि पर पड़ी, जो अपने घर के बाहर अकेला बैठा उन सभी को खेलते हुए देख रहा था। रोहन उसके पास गया और बोला, अरे रवि, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो ना, होली खेलते हैं। नहीं रोहन, रहने दो, मेरा मन नहीं है। क्या हुआ? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। रवि कुछ देर चुप रहा। वहीं रोहन को रवि के साथ देख उसके बाकी दोस्त भी उनके पास पहुंच गए, जिससे सबने मिलकर उससे होली खेलने की जिद की। तो उसने कहा, दोस्तों, मेरी माँ बहुत बीमार है। पिताजी मजदूरी के लिए शहर गए थे, लेकिन महीनों से उसकी कोई खबर नहीं आई। घर में खाने को भी कुछ नहीं। अब ऐसे में मैं होली कैसे खेलूं? अच्छा तो ये बात है, लेकिन अगर हमारे दोस्त के घर अंधेरा है तो हमारी होली भी अधूरी है। उसके बाद सबने मिलकर तय किया कि वे अपने घर से मिठाई, आटा, चावल और पैसे इकट्ठे करेंगे और रवि के घर ले जाएंगे। जिसके कुछ देर बाद जब वे सामान लेकर रवि के घर जा रहे थे, तो वहाँ गांव के ही सुरेश और राजू, जो शराब पीकर लौट रहे थे, लड़खड़ाते हुए उनके सामने आ गए और उनका रास्ता रोकते हुए उनसे कहा, अरे ये सब क्या उठा रखा है? होली पर रंग खेलने की जगह ये थैले लेकर क्यों घूम रहे हो? बताओ, इसमें क्या है? कुछ नहीं सुरेश भैया, हमें जाने दीजिए। अच्छा, कुछ नहीं है? फिर इतना छुपा कर क्यों ले जा रहे हो? होली के दिन भला कौन सामान उठाए घूमता है? रंग खेलो, मस्ती करो। सुरेश भैया, हम ये सामान रवि के घर ले जा रहे हैं। उसकी माँ बीमार है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। ओहो, देखो तो जरा इन समाज सेवकों को। अब ये बच्चे समाज सुधारेंगे। त्योहार का असली मजा तो तभी है ना भैया, जब हमारे साथ साथ बाकी सब भी खुश रहें। और फिर हमारी थोड़ी सी मदद से अगर किसी के घर का चूल्हा जल रहा है, किसी के उदास चेहरे पर मुस्कान आ रही है, तो ये ही हमारी होली के असली रंग हैं। इतना कहकर रोहन और उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन सुरेश और राजू हंसते हंसते अचानक चुप हो गए। वैसे तो सुरेश और राजू शराब के नशे में थे, लेकिन जाने क्यों उनके कदम खुद ब खुद रवि के घर की ओर बढ़ने लगे और दोनों एक कोने में खड़े होकर चुपचाप अंदर का नजारा देखने लगे।
जिसमें रवि की माँ शारदा चारपाई पर लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। तभी रोहन, अमित और बाकी बच्चे घर के अंदर आए और एक एक करके खाने का सामान और मिठाई उनके सामने रखने लगे, जिसे देख रवि की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे कहती हैं, अरे बच्चों, तुम ये सब क्यों लाए? भला आज के समय में कौन किसी के बारे में इतना सोचता है? बेटा, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये त्योहार है और त्योहार का असली रंग तभी खिलता है जब सबके घर में रोशनी हो, सबके चेहरे पर मुस्कान हो। और वैसे भी रवि हमारा दोस्त है और उसे इस तरह परेशान देखकर हम कैसे होली खेल सकते हैं? भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा। आज तुमने साबित कर दिया कि त्योहार का असली मतलब सिर्फ रंग और गुलाल नहीं, बल्कि इंसानियत और अपनापन होता है। काकी, अब आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। वहीं ये सब देख दरवाजे के पीछे खड़े सुरेश और राजू के चेहरे का रंग भी बदल गया। उनकी हंसी अब शर्मिंदगी में बदल चुकी थी। शराब का नशा भी धीरे धीरे उतरने लगा था, जिसके बाद दोनों घर के अंदर गए और उनसे बात करते हुए कहते हैं, रवि, हमें माफ कर दो भाई। अभी तक हम सोचते थे कि होली बस एक मौज मस्ती का त्योहार है, लेकिन आज इन बच्चों को देखकर समझ में आया कि त्योहार का असली मजा सिर्फ हुड़दंग मचाना नहीं, बल्कि एक दूसरे से अपनी खुशियां और प्यार बांटने में है। हम लोग हजारों रुपए शराब में बहा देते हैं, लेकिन कभी किसी जरूरतमंद की थोड़ी सी भी मदद करने के बारे में नहीं सोचते, जबकि हमारी थोड़ी सी मदद किसी के घर का चूल्हा जला सकती है, किसी की भूख मिटा सकती है। ये कहते हुए सुरेश और राजू ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और घर का जरूरी सामान मंगवाने के लिए रवि के हाथ में रख दिए। जिसके बाद सुरेश और राजू ने भी गांव के सभी लड़कों और बच्चों को इकट्ठा किया और सबने तय किया कि इस बार होली सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि भलाई के कामों से मनाई जाएगी। और फिर गांव में जो भी गरीब या अकेले लोग थे, उनके लिए सभी ने मिलकर कुछ न कुछ योगदान दिया, जिसके नतीजे में इस बार नीलपुर गांव में सिर्फ गुलाल ही नहीं, बल्कि भाईचारा, इंसानियत और अपनेपन के असली रंग बिखर गए थे। वहीं रवि ने भी मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ होली खेली। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, जहां ना कोई जबरदस्ती थी, ना कोई दुखी था, बल्कि हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। सीख: इस कहानी से हमने सीखा कि होली सिर्फ रंगों और मस्ती का त्योहार नहीं, बल्कि खुशियां बांटने और दूसरों के दुख दर्द को समझने का भी पर्व है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने आनंद में दूसरों को भी शामिल करें और जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि त्योहार का असली मजा इंसानियत, भाईचारे और प्रेम से ही मिलता है। प्यारे दोस्तों, त्योहार का मतलब ये नहीं कि हम अपनी खुशियों में इतने डूब जाएं कि हमें किसी और की तकलीफ भी ना दिखे। चलो, इस बार होली को सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि इंसानियत का त्योहार बनाते हैं। साथ ही शराब और बेवजह के खर्चों में पैसे उड़ाने से अच्छा है कि हम किसी जरूरतमंद की मदद करें। और विश्वास मानिए, ये खुशी सबसे अलग होगी। ईचक गाना टीम की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।